नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ सुधा अरोड़ा जी की कहानी ताराबाई चाल, कमरा नंबर 135। उस बांझ औरत के 38 वर्षीय मर्द को मरे आज 14वां दिन था। नहाने के बाद निचोड़े हुए पेटीकोट से अपना गीला बदन पोंछते हुए अचानक उसकी निगाह आईने पर पड़ी। उसने आईने की धूल को गीली उंगलियों से पोंछ दिया। वह चौंकी। हफ्तों, महीनों, बरसों से उसने आईना नहीं देखा था। पिछली बार उसने आईना कब देखा था? शायद तब जब शादी से पहले 5वीं कक्षा में पढ़ते समय वह स्कूल जाने से पहले बालों में रिबन बांधती थी। आज उसे लगा जैसे वह पहली बार अपने को आईने में देख रही है। पहले जब वह आईने में देखकर चोटी गूंथती थी तो सिर्फ आंखें देखती थी। जब कानों में बुंदे पहनती तो उसकी आंखें सिर्फ कानों को देखती थीं। सारे बिखरे हुए टुकड़ों को मिलाकर उसने अपना चेहरा एक साथ पहली बार देखा। आईना मटमैला था और छोटा। वह अपने पंजों पर उचकी। बहुत आहिस्ता उसने गीले बदन से कपड़ा हटाया। गले से नीचे उसने कभी अपने को आईने में देखा ही नहीं था। वह एकटक देखती रही। सहसा जैसे पैर तले की जमीन रेत में बदल गई और पैर नीचे रेत में धंसने लगे। उसने दोनों हाथों से सिर थामा और आंखें बंद कर तहखाने में उतर गई। वह नीचे धंसती रही, इतनी कि होठों तक की रेत की किरकिरी गिजगिजाने लगी। दिल उछलकर हथेलियों में आ गया। उसने अपने को समेटा और लंबी सांस लेकर दोनों हथेलियों से बाएं वक्ष के नीचे की धड़कन को महसूस किया। फिर अपने को ऊपर खींचा, जमीन पर पैरों को महसूस किया और वक्ष को कांपती हथेलियों की ओट से धीरे धीरे आज़ाद किया। अब उसकी उंगलियां वक्ष पर पड़े नए पुराने जख्मों को सहला रही थीं। वक्ष पर दोनों ओर जगह जगह कत्थई काले निशान और सूखे हुए निशानों पर बने गड्ढे थे। आखिरी निशान 15 दिन पुराना था, जब हमेशा की तरह उसके मर्द ने सहवास के बाद आदतन बीड़ी सुलगाई थी और आखिरी कश खींचकर उसके बाएं वक्ष पर जलती सलाई सा चुभो दिया था। वह दर्द से चीखी थी तो वह तंबाकू सने दांतों से मुस्कुरा दिया था। जब तक वह जोर लगाकर झटकती, बीड़ी का टोंटा चमड़ी में भीतर तक खुब गया था। उसने सिसकारी भरते हुए उसका दायां हाथ मरोड़ दिया तो वह और जोर से खिलखिलाया था। बीड़ी या सिगरेट सुलगाकर उसके बदन पर जहां तहां दाग देना उसका प्रिय शगल था। तेरे बदन में कोड़ फूटे, मरते बखत तुझे कोई पानी न दे। उसके मुंह से गालियों की बौछार झरती, पर मर्द तब तक करवट बदलकर खर्राटे भरने लगता। कमरा खर्राटों से भर जाता। उसकी आंखें छलछला आती। उसे मर्द की खिलखिलाहट और खर्राटों में कोई फर्क नहीं लगता था। और उस दिन जब भाई खला की लोकल ट्रेन दुर्घटना में उसके मर्द की जगह उसकी लाश लौटी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उस कमरे में जहां उसके मर्द का बेजान शरीर पड़ा था, छत से बारिश का पानी रिस रिस कर उसके शरीर पर टपक रहा था। कमरे की खूंटी पर उसकी बदरंग कमीज टंगी थी और खर्राटे अब भी वहां दीवारों से चिपके बैठे थे। उसके वक्ष पर पिछली रात का ताज़ा घाव पहले से ज़्यादा टीसने लगा था। उसके बदन पर पड़े तमाम घाव जिंदा हो गए थे। वह धाड़े मार मार कर रो रही थी। पता नहीं अपनी छाती पर रिश्ते जख्मों के कारण या अपने पति की मौत पर। छत से टपकते पानी और उसके आंसुओं के बीच वह शरीर कब उठा लिया गया उसे पता ही नहीं चला। उसने काले दानों वाला मंगलसूत्र उतार कर आले में रख दिया। 4 दिन बाद उसने काम पर जाना शुरू कर दिया। वापस लौटने पर उसे कमरा बहुत बड़ा लगा। खुरदुरे फर्श पर घुटनों रेंगते एक जोड़ी नन्हे पैरों की ललक और कमरे में बिखेरी गई चीज़ों का सपना आनों कोनों में दुबक कर कमरे को खाली और भुता बना रहे थे। इसी कमरे में पहले वे दो भी भीड़ की तरह आपस में टकराते या एक दूसरे से कतराते रहते थे। इसके बाद दिन भी उसे बड़े लगने लगे। काम से लौटकर वह रोज फर्श को रगड़ रगड़ कर पोंछती, पर एक अजीब सी गंध थी जो ठहरे हुए समय की तरह वहां बैठ गई थी और जाने का नाम नहीं लेती थी। जब रात को काम से थकी टूटी पस्त होकर वह खाट पर लेटती
तो छत पर टंगे और दीवारों पर बैठे हुए खर्राटे नीचे उतरकर उसके आसपास पसर जाते। छत की फांक से मर्द की बेरहम खिलखिलाहट बरसात के पानी की तरह झरने लगती। उसकी छाती पर रोज एक नया घाव खोलते पानी की तेज धार सा पड़ता और वह चौंक कर उठ जाती। उसने अपने मर्द की सारी चीजों को उठाकर आंखों से परे रख दिया। ठर्रे की बोतल को दरवाजे से बाहर रखा और खूंटी पर टंगी कमीज को खाट के नीचे पड़े कपड़ों में डाल दिया। खूंटी पर पुराना आईना अटका दिया जो पहले आले के कोने में पड़ा था और जिसमें वह सिर्फ अपने बाल या उचक कर अपनी नाक देख सकती थी। अब वह आईना जब तब न चाहते हुए भी उसके रास्ते में आ जाता था। आईने में देखते हुए उसने वक्ष पर सूखते घाव की पपड़ी को उंगली से जरा सा छीला तो उसमें से खून की लाल बूंदें छलछलाने लगी। उसका भरम था कि घाव सूख रहे हैं, वे अब भी गीले थे। उसने गीले पेटीकोट से वक्ष पर उभरती लाल बूंदों को सोखा, उसी पेटीकोट से आईने को ढक दिया और आईने के सामने से हट गई। कपड़े पहनने के बाद उसने देखा खिड़की की उखड़ी हुई काली लकड़ी की दरारों से छोटे छोटे तिलचट्टे 14 दिन से सूखे पड़े मर्द के दांत मांजने के ब्रश पर चढ़ रहे थे। उसके पास ही कोने में सिगरेट का खाली पैकेट पड़ा था। वह उसे मोड़कर फेंकने को ही कि देखा उसमें आखिरी एक सिगरेट बची हुई थी। उसने सिगरेट सुलगाई और अपने मर्द के अंदाज में एक कश खींचा, फिर एक और, फिर एक और। आखिर एक जुनून में उसने जलते टोंटे को अपने पेट पर दबा दिया। पेट की नरम त्वचा पर अंगार पड़ते ही उसके मुंह से एक चीख निकली और ऊपर उठकर कमरे की छत तक फैल गई। उसकी आंखों की कोरों तक आंसू डबडबा रहे थे। सहसा रुलाई का गुबार गले तक उठा और वह फूट फूट कर रोने लगी। हिचकियों से थक कर कुछ देर बाद वह शांत हो गई। पनीली आंखों से उसने खाट की ओर देखा। वहां उसके मर्द का धुंधलाया अक्स पैर हिलाते हुए बैठा था और उसके चेहरे की निर्मम हंसी आईने सी साफ थी। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।